सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना और बाइस वजह तख्लीक कायनात महबूब खुदा सय्याह लामकां, हमारे मावा, हमारे मलजा, हमारे मौला, हमारे आका, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और आली बारगाह में निहायत अदब व एहतराम, आजिज़ी व इनकिसारी, मोहब्बत व इश्क़ के साथ हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम आले नबी औलाद अली वली अहद बहगाम शरीफ हुजूर किबला पीर सैयद अली हसनैन अल गिलानी ज़ीदा मजदहू और जमी हुजूर के अहले बैत अतहार के उशाक और मुहिब्बीन व मुखलिसीन और बिलखुसूस भाई मोहम्मद नवीद कादरी साहिब, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हुजूर के अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जमी अहबाब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप जब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, खूबसूरत दुआ मेरे ज़ुबान से निकल रही है और दिल से निकल रही है, उस तरह खूबसूरत दामन फैला के अपने रब की बारगाह में आपने आमीन कहना है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप जब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो आप में से कोई भी महरूम न रहे, बल्कि हुजूर और हुजूर के अहले बैत अतहार की ख़ास खैरात आप सब के दामन को नसीब हो। आमीन। सब अपने दामन भर के जाएं, आमीन। सब अपने बख्त बुलंद करके जाएं। आमीन। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मेरे लिए फिर गुफ्तगू आसान हो जाएगी, मुझे फिर समझ आ जाएगी कि मैं गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूँ। मेरा परसों आपके करीब एक खिताब हुआ था, वो खिताब किस किस ने सुना था? हाथ खड़ा करें, थोड़ा ऊंचा हाथ खड़ा करेंगे, फिर मुझे समझ आ जाएगी कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। यानी 2-3 बंदे हैं जिन्होंने खिताब सुना था। मैं चाह रहा था कि वहाँ से आगे मैं गुफ्तगू, लेकिन चूँकि 3-4 लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया है तो मैं फिर वहीं से शुरू करता हूँ। बात शुरू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, शरीयत का उसूल है कि अल कलील कल मादूम, थोड़ा जो होता है वो ना होने के बराबर होता है, और लिल अक्सर हुक्मुल कुल, और अक्सरियत पे कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। तो चूंकि अक्सरियत ऐसी है कि जिन्होंने वो बात नहीं सुनी थी, मैं चाह रहा था कि जहां मैंने बात खत्म की थी उससे आगे शुरू कर, लेकिन अब मैं शुरू से ही बात शुरू करने लगा। आप थोड़ी तवज्जो करेंगे, ये घड़ियां, ये सातें, ये लम्हात बड़े नसीब वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नसीब किए। बेशुमार लोग इस वक्त सो रहे होंगे, कोई गफलत की नींद सो रहे होंगे, तो रब ताला का करम कि रब ताला ने इस लम्हे हमें हुजूर की अहले बैत, हुजूर के खानवादे, अहले रसूल की संगत और सोहबत में अपने नबी की अहले बैत और अपने नबी के असहाब का जिक्र सुनने की सादत नसीब फरमाई। आमीन। हज़रत मोहतरम, बंदा जब मुसलमान होता है तो इस्लाम की दहलीज पे पहला कदम जब बंदा रखता है तो रब के साथ पहली कमिटमेंट जो बंदा करता है वो क्या है? ला इलाहा, बोले भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदा कमिटमेंट क्या करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये बंदे की पहली कमिटमेंट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ। जब बंदा मोमिन बनता है, जब बंदा मुसलमान बनता है, बंदा अपने रब के साथ एक कमिटमेंट करता है कि बारी ताला अब ये जबीं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुके।
अब तू मेरा इलाह है, अब मेरी जिंदगी का मालिक भी तू, मेरी मौत का मालिक भी तू, मेरी जान का मालिक भी तू, मेरी इज्जत का मालिक भी तू, मेरी जिल्लत और रुसवाई का मालिक भी तू। मुझे अब न किसी का खौफ है दुनियादार का, न किसी का डर है। जब बंदा मोमिन का अपने रब के साथ तवक्कुल का रिश्ता कायम हो जाता है, तौहीद का रिश्ता कायम हो जाता है, तो फिर बंदे को यकीन हो जाता है कि मेरी जिंदगी किसके हाथ में है। बोले अल्लाह। किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मेरी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मेरी इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मेरी जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मेरा रिज़्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। फिर बंदे का अपने मौला के साथ ऐसा तवक्कुल वाला रिश्ता कायम होता है कि उसे पता चल जाता है, उसका यकीन कामिल हो जाता है कि पूरी दुनिया अगर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए और रब मुझे इज्जतों से नवाजना चाहे तो पूरी धरती के लोग मेरी रुसवाई का सबब बनने की कोशिश करें। अगर रब मुझे इज्जतें देना चाहे तो फिर कोई दुनियादार कमीना मुझे जलील नहीं कर सकता। और अगर रब ताला मुझे जलील और रुसवा करना चाहे, फिर मैं जितनी दौलतें खर्च कर लूं, फिर मैं जितने इज्जतें हासिल करने के जाहिरी असबाब पैदा कर लूं, चाहे फिर मैं जितने लोग अपने कारिंदे बना लूं कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मेरा नाम बुलंद किया जाए, मेरी शोहरत कायम की जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हम सारे असबाब भी दुनिया के इकट्ठे कर ले, अगर रब चाहे रुसवा करना तो उस बंदे को कोई इज्जत दे नहीं सकता, उस बंदे को कोई इज्जत वाला कह नहीं सकता। और पूरी दुनिया के लोग मुखालिफ हो जाएं, अगर मेरी जान लेना चाहे और रब मुझे जिंदगी देना चाहे तो कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मेरी जिंदगी छीन नहीं सकता। और कोई बंदा, इसलिए बंदा मोमिन का अपने रब पे तवक्कल हो जाता है कि मेरा रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में, मेरी इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, मेरी जिंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में। जब बंदे का तवक्कुल कायम हो जाता है तो फिर रब के साथ बंदे का ताल्लुक ऐसा कायम हो जाता है कि फिर बंदा रब अपने बंदे को रुसवा नहीं होता। रब वहां से फिर बंदा अपने रब के साथ ऐसा तवक्कुल वाला ताल्लुक उस्तवार करता है कि फिर उस बंदे की शान ही निराली हो जाती है, उस बंदे की शान ही निराली हो जाती है। हुजूर गौसे आजम के शहजादे आपके सामने, हुजूर गौसुल आजम का वाकया है कि उनका एक बहरी बेड़ा, लोगों ने आके खबर दी कि हुजूर जो इतना सामान लेके जा रहा था समंदर में वो गर्क हो गया। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरे बंदे ने आके रिपोर्ट दी, खबर दी कि हुजूर वो जो बेड़ा गर्क हुआ था वो फिर से सामने नमूदार हो गया है, या वो किसी और का था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहरी बेड़ा जो सामान से लदा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया है। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस बंदे ने पूछा हुजूर जब डूबा था तो उस वक्त भी आपने गम नहीं किया था? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब खबर आई कि नहीं डूबा तो आपने सेम इंप्रेशन दिया कि आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई राज है कि दोनों मर्तबा आपके चेहरे पे ना कोई गम था ना कोई जाहिरी खुशी थी। जब ये खबर दी दोनों दफा ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह से इस जुमलों का इस्तेकबाल किया, दोनों खबरों का इस्तेकबाल आपने अल्हम्दुलिल्लाह से कहा। कुर्बान जाएं, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जब मुझे आपने खबर दी थी कि बेड़ा डूब गया है, इतने लाखों का नुकसान हो गया है, तो मैंने अपने दिल की तरफ झांका तो मेरे दिल का तवक्कल मेरे रब पे था, मेरे रब पे था। मुझे दौलत का मलाल नहीं था बल्कि अपने रब के पालनहार और रब होने का और अता करने वाला होने का पूरा यकीन था। मेरे दिल में वो हुब नहीं थी दौलत की।
तो फिर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ईमान मुकम्मल सलामत है। मेरे अंदर की कैफियत जब मैंने देखी, फरमाया कि जब मुझे बेड़े की खबर पहुंची कि नहीं डूबा, तो फिर मैंने अपने अंदर झांका कि कोई दुनिया की बहुत खुशी तो नहीं है मेरे अंदर। तो फरमाते हैं मेरा दिल उसी तरह अपने रब के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैंने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर गौसे पाक तवक्कल पे खिताब फरमा रहे थे कि बंदे का अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। सामने गौसे पाक जब खिताब फरमाया करते थे 70,000 से लेकर सवा 1.5 लाख का मजमा होता। 70,000 से लेकर कम से कम 70,000 और 1.5 लाख तक का मजमा होता था। आपने कभी स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया था, उस दौर में स्पीकर साउंड थे ही नहीं। जिस तरह पहले शख्स को आवाज जाती थी, हुजूर गौसे पाक की करामत थी कि 1.5 लाख में जो बंदा बैठा होता था उसको भी बराबर आवाज जाती थी। सुभान अल्लाह, उसको भी बराबर आवाज जाती थी। और हुजूर गौसे पाक को ये अता कहां से हुआ था? ये अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा की खैरात नसीब हुई थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं, 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मुझे अता किया मेरे मुंह के अंदर। आका ने करम किया, 7 दफा अता किया। फरमाते हैं फिर मौला कायनात मेरे बाबा अलीउल मुर्तजा ने 6 मरतबा अता किया। तो मैंने अर्ज की हुजूर ने 7 मरतबा करम फरमाया, आपने 6 मरतबा क्यों किया? तो आपने फरमाया कि मैं हुजूर के बराबर नहीं जाना चाहता। अदब की वजह से आका के पीछे खड़ा हूं कि हुजूर ने 7 मरतबा जो अमल फरमाया मैं 6 मरतबा कर रहा हूं। तो हुजूर गौसे पाक 1.25 लाख का मजमा सामने है, आप खिताब फरमा रहे हैं रब पे भरोसा और तवक्कल पे। अब रब ने आजमाइश कैसी की, गौर कीजिएगा, सुनिएगा। आजमाइश रब ने कैसी की, आप जहां पे खड़े थे छपरा सता इस तरह ऊपर बना हुआ, नीचे आप खड़े थे खिताब फरमा रहे थे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकला काले रंग का। वो सांप नीचे उतरा, आपकी जुबान पे जुमले थे कि अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे तवक्कल करो, भरोसा करो अपने रब पे। अगर बंदे को यकीन हो कि मेरा रब है, फिर अल्लाह की इज्जत की कसम बंदा दुनियादार कमीनों का खौफ नहीं करता। उसे पता है कि मेरी इज्जत है मेरे रब के हाथ में, मेरा सब कुछ मेरे मालिक के हाथ में है। बंदा मोमिन का और अल्लाह वालों का ताल्लुक फिर अपने रब से कायम हो जाता है, रब से कायम हो जाता है। अब आप ये बातें कर रहे थे और उधर से सांप उतरा, सांप उतरा। वो सांप आपकी गर्दन के गिर्द इस तरह सर्कल बनाता गया, दायरा बनाता गया, और सर्कल बना के गर्दन के गिर्द बहुत सारे वलाके दे के जेड़ा उनका फन नहीं ना हुजूर गौसे पाक दे सामने में फैला के दस नाग दा जेड़ा फन होंदा है उसने इस तरह हुजूर गौसे पाक के सामने फैला लिया। हुजूर गौसे पाक का तवक्कल अपने रब पे ऐसा था कि आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, आपने उसी तरह अपना खिताब जारी रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान गौसे आज़म। तो आपने खिताब जारी रखा। तो रब पे भरोसा जिनका होता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मी गोयम मुसलमानम बलरजम, अगर मी गोयम मुसलमानम बलरजम जुदानम मुश्किलाते ला इलाहा। इकबाल कहते हैं कि अगर मैं ये दावा करूं कि मैं मुसलमान हूं, हम सब कौन है भाई, आखिर तक बोलें कौन है, बोलें भाई कौन है, मुसलमान। इकबाल कहते हैं कि हर दावा तब काबिल कबूल होता है, आप चाहे सेशन कोर्ट चले जाएं, सिविल कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, दावा तब काबिल कबूल होता है जब उसकी कोई दलील हो। दलील के बगैर दावा किसी खाते का नहीं होता। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर मी गोयम मुसलमानम बलरजम, जब मैं ये दावा करता हूं और अपने आप को मुसलमान कहता हूं तो मेरा जिस्म थर थर कांपता है कि इतना बड़ा दावा कि मैं मुसलमान हूं। इकबाल कहते हैं कि इतना बड़ा दावा कि मैं मुसलमान हूं, चुंदानम मुश्किलाते ला इलाहा। इकबाल कहते हैं क्यों मेरा दिल धड़कता है, क्यों मेरा जिस्म कांपता है, लरजता है, इसलिए कि मैं ला इलाहा का माना समझता हूं।
میں لا الہ کی مشکلات جانتا ہوں. لا الہ کا مطلب ہے